नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोभिरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, हमारे सामने एक सवाल आया कि सर, मेरी पत्नी के अवैध संबंध हैं, उसका कोई कॉलेज का मतलब बॉयफ्रेंड है और वो उससे बात करती है। मैंने उसको कई बार पकड़ लिया है, लेकिन वो छिप छिप कर उससे बात करती है। और यहाँ तक कि मेरे पास उसके चैट भी है, जो चैट में उसने बताया है कि हम पहले मिले थे, हमें बहुत मजा आया था, लेकिन अब मेरी जिंदगी खराब हो गई है और मैंने शादी कर ली है। अब ऐसी बातें, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सेक्स संबंधित बातें पुरानी हैं। वो मेरे पास पूरी चैट है। तो क्या सर मैं अपनी बीवी को तलाक ले सकता हूँ? क्योंकि मुझे अब से ऐसी बीवी के साथ में नहीं रहना है जिसको मैंने काफी मना किया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन अब भी वो समझ नहीं रही है और बार बार मुझे बहुत ज्यादा मतलब उस पर शक भी है। और मेरे साथ जब चैट सामने आ गई तो फिर मेरा शक क्लियर हो गया कि हाँ, ये लड़की जो है वो गलत है। तो ऐसी महिला के साथ में आपको क्या करना है कि जो आपके साथ में इस तरीके से चीट करे, छल करे और उसके बाद भी आप उसको पत्नी स्वीकार करें, उसको समझें। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर उसने, मान लीजिए कि पास्ट में उसने कुछ किया, लड़की ने क्या किया क्या नहीं किया, हालांकि पहले तो चीजें नहीं होनी चाहिए किसी भी लड़की का। हर लड़की का ये धर्म है कि वो अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ और साफ सुथरा रखे, क्योंकि अगर उस पर किसी प्रकार का दाग लगेगा तो भविष्य में जब शादी उसकी होगी तो वो दाग जो सब सामने आ जाएंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सवाल आपसे होंगे क्योंकि आपने ही जीवन में इस तरीके की गलतियां करी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, शादी से पहले आप किसी प्रकार का, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो या आप बहुत ज्यादा किसी से प्रेम करती हैं, तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप अपना शरीर उसको दे दें। शादी से पहले आप उसको शरीर बिल्कुल ना छूने दें। शादी के बाद आपकी दोनों का शरीर एक दूसरे का है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन शादी से पहले ये सब चीजें ना करें। ये मेरा निवेदन है महिलाओं से भी और पुरुषों से भी। दूसरा, बात करते हैं कि आप अगर इसी जो प्रश्न पूछा गया है हमसे कि सर मेरी पत्नी इस तरह की करती है। देखिए, शादी से पहले आपने मान लीजिए कोई गलती कर दी, तो उस गलती को आपको मालूम है या फिर नहीं मालूम है, उस गलती को गलती ही क्षमा करके अब जीवन में आप आगे बढ़ें। उन सब चीजों को दोबारा दोहराए ना, क्योंकि अगर आप महिला हैं और बार बार आप पुराने आशिक का या पुराने उसका आप इस तरीके के जिक्र कर रही हैं या उससे बातचीत कर रही हैं, तो आप बहुत अनर्थ कर रही हैं। आप अपने साथ भी कर रही हैं और दूसरा जो आपसे बंधा हुआ है पति पत्नी के संबंध में, उसके साथ भी आप गलत कर रही हैं। तो ऐसे समय पर अगर आप पुराने वाले लड़के से या किसी स्कूल या कॉलेज के लड़के से आप बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपका चरित्र खराब है और आप सुधरने वाली महिला है नहीं। और ऐसी महिला जिसने पति होते हुए भी पुराने किसी संबंध में या किसी और रिलेशन में उसने संबंध बनाए हैं, शारीरिक संबंध बनाए हैं या फिर बना रही है, या फिर वो लगातार इस तरीके की प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई है और प्रेम प्रसंग कर रही है, तो ऐसी महिला को ना तो आप तलाक दें और ना उसको घर में रखें। ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पुरुष इन सब चीजों को देखता है, वो पुरुष जीते जी मृत्यु का जीवन जीता है। मतलब उसका शरीर तो जिंदा है लेकिन वो अंदर से मर चुका होता है। उस इस बात की पीड़ा एक पुरुष ही समझ सकता है कि वो महिला, जिस महिला से वो प्रेम करता है, इससे उसने शादी करी है, जिससे उसने 7 फेरे लिए हैं, जिसने रीति रस्म रिवाज निभाए हैं, और वो महिला छल करे उसके साथ में, किसी और अन्य पुरुष से बातें करे, अपने पति को ना समय देकर, ना प्रेम करके उसको किसी और के साथ में करे, ये बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से अनर्थ है। दूसरा दूसरा धार्मिक रूप से भी अनर्थ है। ये आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ महिलाएं बाज नहीं आती हैं अपनी हरकतों से, क्योंकि उनको बस अय्याशी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनको पति ना चाहिए, ना ही तो किसी प्रकार से अपना परिवार चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ अय्याशी चाहिए। तो ऐसी महिला को आप बिल्कुल भी किसी प्रकार से घर में ना रखें, क्योंकि आपका घर है, वैश्यालय नहीं, जहां पर महिलाएं इस तरीके की गलत काम कर रही है, समझाने के बावजूद भी नहीं मान रही है। तो ऐसी महिला से ना तो आप तलाक लें और ना फिर उसको घर में रखने दें, क्योंकि घर में रखने से आप एक लड़का है, पुरुष हैं, और अगर आपकी महिला इस तरीके कर रही है और समाज में ये बातें फैल रही हैं, तो आप सोचकर देखिए कि आपकी पूरी पीढ़ी आने वाली समय पर इस तरीके की चीजों में फंस जाएगी, और कहीं ना कहीं बाद में नाम ये होगा कि भाई उनकी बहू तो ऐसी थी, उसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। हर व्यक्ति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके की बातें करेगा। अब आपको तलाक लेने की, मान लो आपको लगता है सर तलाक ले लिए जाए मुझे। देखिए, अगर आप तलाक लेते हैं, मैं कहता हूं कि मतलब तलाक आप ले सकते हैं, लीगली प्रोसेस है, कानून है आपके पास में कि भाई सब कुछ आपके पास सबूत है, एविडेंस है, तो आपके पास तलाक का अधिकार है। कानून, हिंदू मैरिज एक्ट में कानूनी रूप से आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी महिला को तलाक दिया, तो तलाक के दौरान जो प्रक्रिया है वो सब कुछ आप झेलोगे। मतलब कि एक एक मतलब जितना भी प्रेशर है, जो भी आप तलाक का केस डालेंगे, तलाक के बाद अपनी बात को प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे,
उसके बाद वो फिर वो उसमें पेंडलाइट मेंटेनेंस मांगेगी, आने जाने का खर्चा मांगेगी, वकील का खर्चा मांगेगी, वो सब कुछ आपको देना पड़ेगा और लंबी प्रक्रिया चलेगी, कई साल में वो चीजें निस्तारण होगा और उसके बाद फिर रिजल्ट आपके पक्ष में आए या फिर विपक्ष में आए, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि एविडेंस होना और एविडेंस को साबित करना पत्रावली पर, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि ऐसे समय पर आपको, अगर आप डाइवोर्स लेते हैं तो डाइवोर्स का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि आपका डाइवोर्स एग्री मतलब अलाउ हो गया, तो डाइवोर्स आपका अलाउ हो गया, तो आपने क्या किया कि जिन कर्मों को आपने रोकने की चेष्टा करी थी, जिनको रोकने के लिए आपने उसको समझाया था, उसको हो सकता है आपने डांटा भी, हो सकता है आपने मारा पीटा भी हो, क्योंकि महिला ये कहती है मुझे मारता है, लेकिन वो ये नहीं देखती है कि उसके पीछे मारने का कारण क्या है। अगर ऐसी कोई गलत काम करेगी तो महिला, कोई भी पुरुष हो, मारेगा ही मारेगा, क्योंकि पुरुष को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। ये मजाक नहीं है किसी के शारीरिक संबंध या खेलना, इस तरीके की चीजें, ये मजाक नहीं है, रिश्ता है, संबंध है, और इनको बनाए रखना, मर्यादा में रहना, मतलब महिला को एक मर्यादा में रहना जरूरी है। अब मान लीजिए आपने, आपका डाइवोर्स अलाउड हो गया, तो आपने क्या किया उसके लिए कि आपने और ज्यादा परमिशन दे दी कि आप, तुम हमसे अलग हो, अब जो चाहे वो करो, जितना चाहे उतना मन मर्जी करो। उसके मन में एक डर था कि मेरे पति कहीं देख ना ले, मुझे कहीं पकड़ ना ले, मुझे मेरे पर कहीं केस ना कर दे, ये डर जो था वो उसके अंदर खत्म हो गया। अब वो है वो खुलेआम अपने शारीरिक संबंध बनाएगी, जो चाहे वो करेगी, लेकिन अब जो है आपके पास डर खत्म हो गया उसका। तो ऐसी मतलब महिला के लिए, जो आप उसको तलाक दे दोगे, तो ऐसी महिला को तलाक की जो पीड़ा प्रक्रिया है, उसकी जो पीड़ा है, वो तो आपने सही पूरी, और हो सकता है कि कोर्ट जो है बाद में आपको कोई एलिमनी भी देनी पड़े, क्योंकि मेंटेनेंस भी देना पड़े, लंबी प्रक्रिया चले, तो वो सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी और कोर्ट की नजरों में ये आ जाओगे कि भाई आप ही उसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपको ये भी सीखना चाहिए कि जो महिला ऐसे कर्म कर रही है ना, उस महिला को उसके मायके में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका असर है, माँ बाप का असर है उस महिला पर, कि उन माँ बापों ने उसको इतने संस्कार नहीं सिखाए कि आपका पति है, आपके पति के साथ में जो जीवन यापन करना है, पूरी लाइफ है आपके सामने, अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उन माता पिताओं के सीने पे छोड़ दो उसको कि भाई तू अब यहीं रह, तेरा घर यहीं है और यहीं रहना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मर्यादा में किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से पति को पति समझा जाता है, किस तरीके से ससुराल को ससुराल समझा जाता है। अपने 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 जितने भी शौक हैं, मौज हैं, आप मौज करिए, गलत सही आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप अपने मायके में रहिए और वहीं पर अपना जीवन यापन करिए, हमारी आपको कोई आवश्यकता है नहीं। ये सब कुछ कहते हुए उसको उसके मायके में छोड़ देना चाहिए, ना कि उससे तलाक लो, उसके मुकदमा करो, कुछ मत करो, छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन जो है वो आपके, आपने तो गलत नहीं किया ना उसके साथ में, उस महिला ने गलत किया आपके साथ में, तो उस महिला को उसके ही हाल पर छोड़ दो, उसको उसके मायके में रहने दो जहां वो रहना चाहती है, क्योंकि उसका इच्छा है वो सुबह शाम वीडियो कॉल, व्हाट्सएप चैट वगैरह, कॉल मैसेज, सब कुछ उसको रस कहां मिल रहा है, उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। तो अगर उसको रस अपने बॉयफ्रेंड में मिल रहा है, तो फिर आपका क्या काम है? आपका कोई काम ही नहीं है, आपका कोई जीवन में वो महिला, वो पत्नी आपकी है ही नहीं। जो पत्नी अपने पुरुष से ज्यादा किसी अन्य पुरुष को मतलब उसमें बेनिफिट दे रही है, मतलब सारे जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं महिला के, एक प्यार करने के तरीके हैं, वो अपने प्रेमी को दे रही है और आपको नहीं दे रही है, तो आप पति है ही नहीं, आप तो सिर्फ जबरदस्ती के नाम के पति हैं, सिर्फ आपके साथ फेरे हुए हैं, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बॉयफ्रेंड के पास ही है। तो ऐसी महिला को आप ना तलाक दीजिए और ना घर में रखिएगा, सीधे सीधे उसके मायके में छोड़ दो, जहां वो रहना चाहती है, जिन हालातों में वो रहना चाहती है, क्योंकि आपने हर प्रयास कर लिया साथ रखने का, समझाने का, लेकिन वो नहीं समझ रही है, इसका मतलब वो इन सब चीजों की आदी है और वो ये सब चीजें नहीं छोड़ सकती है। तो आप जो है अपने आप को गंदा ना करें, अपना जीवन सेपरेट कर लें, अलग कर लें, और समय आने पर वो चीजें अगर सुधर जाती हैं तो ठीक है, नहीं सुधरती हैं तो वो अपने रास्ते है और तुम अपने रास्ते। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारे पुरुष जो है वो ये सब, इन सब चीजों में परेशान है, फंसे हुए हैं, सोचते हैं कि सर मेरी पत्नी इस तरह की चीजें कर रही है, तो आपको बस यही अपनाना है, ना तलाक देना है और ना उसको साथ में रखना है। अब अपने जीवन अपना स्वयं करें, जिस तरीके से आप जीना चाहती हो आप जियो। बस इतने कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी लीगल कानूनी हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।